अच्छा वर्कआउट रहा आर्म्स का। आज हम बात करेंगे कि वेट लॉस के नाम पे कैसे बहुत सारी कंपनी या फिर बहुत सारे लोग जो कॉमन पीपल है उनको चीट कर रहे हैं या फिर उनको एक गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है लूज 5 kgs इन 1 month। वेट लॉस करना हो तो ये सप्लीमेंट्स खाए, ये प्रोडक्ट्स खाए, ये प्रोटीन पाउडर्स ले या फिर ये शेक्स ले, लिक्विड डाइट करे, ये डाइट करे, वो डाइट करे। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो आपका फैट बना है, आज बहुत ही प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं हम इस बात में। आपका ये जो फैट बना है क्या ये 1 month में बना है, 2 months में बना है? जी नहीं, ये आपकी लाइफस्टाइल की वजह से बना है जो कि आप बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं। वेट लॉस का एक प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर टेक्निक होती है एंड हेल्दी फैट लॉस होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस कि फैट लॉस एंड वेट लॉस में क्या फ़र्क होता है। तो आप बात करते हैं वेट, ये इमेज है सेम वेट बट डिफरेंट बॉडी कॉम्पोजिशंस। आप बात करते हैं वेट, ये इमेज है सेम वेट बट डिफरेंट बॉडी कॉम्पोजिशंस। तो ये क्यों है? ये वाला जो आपने इमेज देखा इसमें आपको दिखेगा कि वेट है, दोनों का सेम वेट है लेकिन बॉडी बहुत ही डिफरेंट दिख रही है। ऐसा क्यों है? बिकॉज फैट परसेंटेज। ये जो बंदा है इसका फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है एंड ये जो बंदा है इसका फैट परसेंटेज लो है एंड मसल मास ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या सिर्फ हम ये इमेज देख के डिसाइड कर सकते हैं कि सिर्फ वेट देखने से आप डिसाइड करोगे कि आप हेल्दी है या नहीं है? जी नहीं, आपका वेट डिसाइड नहीं करता है। ऑफकोर्स आपका वेट डिसाइड करता है, लेकिन जो आप ये मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि वेट लॉस करना चाहिए, कम वेट है तो आप हेल्दी है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। प्रॉपर अगर आप वेट लॉस के पीछे भाग रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप। आपको वेट लॉस की नहीं, फैट लॉस की ज़रूरत है। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस। जो मसल होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, लेकिन मसल वेट में बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू फैट। फैट वॉल्यूम ज़्यादा होता है लेकिन फैट का वेट उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि मसल में है। तो अगर आप कम समय में 10 kgs या 5 kgs लूज कर रहे हो और विद इन 1 week और विद इन 2 weeks 5 kg लूज कर रहे हो, तो देयर इज नो डाउट दैट यू आर लूजिंग योर मसल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। यस, आपके बॉडी के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके हेल्थ के लिए मसल का होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बचे चीट होने से? ये जो लोग होते हैं ये वेट लॉस के नाम से आपके जो कैलोरीज होते हैं जो आप खाते हैं वो बहुत कम करते थे, या फिर फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा लेते थे, या फिर लिक्विड डाइट पे रहते हैं। तो इससे आपका वेट लॉस 100% होगा, वेट लॉस 100% होगा, लेकिन ये वेट लॉस आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम आपका मसल लॉस किया है विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बॉडी। आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो चुका है, आपका एपेटाइट है वो कम हो चुका है। तो प्लीज़ इससे बचिए, डू नॉट गेट ट्रैप्ड इन दिस। जो अगर आपको कोई बोलता है कि कम समय में आपका वेट लॉस करना ज़रूरी है, या फिर जो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वेट पे इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आपका फोकस होना चाहिए टू इंक्रीज मसल मास एंड टू रिड्यूस फैट। अगर आपका फैट परसेंट कम है एंड आपका मसल मास अच्छा है तो डेफिनेटली यू विल लुक गुड, यू विल हैव अ वेरी ग्रेट फिजिक। बस ये आप थोड़ा टाइम लगता है, फैट लॉस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स इट्स टाइम। सो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको अच्छा कार्डियो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बैलेंस योर मैक्रोज, क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन करना पड़ेगा आपको कैलोरीज पे ध्यान देना होगा। आप डायरेक्टली कैलोरीज ड्रॉप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर कैलोरीज ड्रॉप एकदम से ड्रॉप करेंगे तो 100% मसल मास आपका मसल रिड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो कम टाइम में ज़्यादा वेट लॉस करने के पीछे मत भागिए, क्योंकि जब आप ये स्टॉप कर देंगे, जो आप ये कम कैलोरीज वाला डाइट फॉलो कर रहे हैं, वो आप जब स्टॉप करेंगे तो आपका जो वेट पहले था उससे भी ज़्यादा वेट गेन करेंगे, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ड्रॉप हो चुका है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, अच्छा वर्कआउट करना चाहिए, अच्छी कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी होना। अगर कोई डाइट आप फॉलो कर रहे हो तो उससे फॉलो करने से पहले आपको सवाल करना पड़ेगा खुद से कि क्या ये डाइट मैं लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकता हूँ, क्या ये डाइट मैं ज़्यादा समय तक या फिर लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकता हूँ नहीं। अगर आपका आंसर है यस, ये डाइट सही है मेरे लिए एंड आई कैन फॉलो दिस फॉर लॉन्ग टाइम, तो गो फॉर इट। उसमें बैलेंस मैक्रोज होने चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, सब मैक्रोज बैलेंस करके वो डाइट होना चाहिए। एंड डोंट गो फॉर क्विक फिक्सेस लाइक फैट बर्नर्स, सप्लीमेंट्स या फिर हॉट वाटर, लेमन वाटर, वॉटेवर। इससे कुछ नहीं होगा, जिससे आपका फैट लॉस नहीं होने वाला। आपको क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, आपको वर्कआउट की ज़रूरत होती है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको अच्छी स्लीप लेनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आपका पैसा बर्बाद मत कीजिए इन सब चीज़ों में, जो बोलते हैं कि यही जो सब चल रहा है अभी, इट्स डिप्रेसिंग दैट बहुत सारे लोगों को पता है कि हम लोगों को चीट कर रहे हैं, या ये जो हो रहा है, ये जो डाइट्स है वो उनके हेल्थ को हार्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ पैसे कमाने के लिए ये लोग बहुत लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनके हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो बी स्मार्ट, चूज वाइजली, सोच समझ कर, आपकी बॉडी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको हेल्दी वे में जाना है थोड़ा टाइम लेके, या फिर द चॉइस इज योर्स, क्या करना है आपको। सो आई होप कि आज जो हमने डिस्कस किया इससे आपको कुछ हेल्प हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मिसगाइड होने से प्लीज़ बचिए। थैंक यू।